हेलो दोस्तों, वेलकम बैक है एक बार फिर से हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे दे रखा है फाइंड द 31 टर्म ऑफ ए पीस हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। ठीक है, तो हमारे को ये गिवन है कि देखो क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में हमारे को नंबर ऑफ एन यानी एक सेकेंड रुको। क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है कि जो नंबर ऑफ एन है वो 31 फाइंड आउट करना है। यानी कि क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है ए एन फाइंड आउट करो और नंबर ऑफ एन 31 टर्म फाइंड आउट करो। ठीक है, यानी कि 31 टर्म पे क्या नंबर आएगा वो फाइंड आउट करना है। सिंपल है। ठीक है, एंड उसने दे रखा है कि जो A11 है वो आपके पास कितनी है 38 है एंड A16 है वो आपके पास कितनी है 73 है। ठीक है, तो अब हमारे को क्या करना है, ना तो A दे रखा है ना D दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चनों में सिंपल एक छोटा सा लॉजिक लगाया जाता है या सिंपल से एक छोटा सा मेथड है कि आपको जो A11 दे रखा है उसका फॉर्मूला रखो और A11 को उसके इक्वल रखो और A16 दे रखा है उसको A16 के फॉर्मूले के इक्वल रखो। तो हम यहाँ पे A11 का फॉर्मूला राइट करेंगे और A16 का रखेंगे। तो मैंने बताया था A11 का कैसे निकलता है, इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छी तरीके से देख लेना, समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं समझा देता हूँ। A11 निकालेंगे तो यहाँ पे A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है हमारे फॉर्मूले में। ठीक है, एन यहाँ पे किसको कहता है, नंबर ऑफ टर्म को फाइंड आउट करता है, वो यहाँ से भी हम ले सकते हैं। तो A11 इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या आएगा, A11 इक्वल टू क्या आएगा A प्लस 10D आएगा। ठीक है, जिसको नहीं समझा तो इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छी तरीके से देख लेना, उसमें सारी चीजें हमने क्या कर रखी है, समझा रखी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे A11 इक्वल टू A प्लस 10D। ठीक है, और A16 के लिए क्या करेंगे, A16 इक्वल टू क्या करेंगे A प्लस 15D आ जाएगा, एक नंबर कम होता है। ठीक है, अब A11 कितना है 38 इक्वल टू A प्लस 10D हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 73। A16 कितना है 73 इक्वल टू A प्लस 15D। ना तो A की वैल्यू पता है ना D की वैल्यू पता है, तो यहाँ पे ऐसे कैसे राइट कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाया और इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाया। मैंने यहाँ पे राइट कर दिया सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट को क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो सेकंड राइट करते पहले 73 इक्वल टू A प्लस 15D और यहाँ पे 38 ये सेकंड हो गई और यहाँ पे A प्लस 10D। अब क्या करना है, हमारे को पता है जब किसी भी इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसके साइन अगर पॉजिटिव होते तो नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव होते तो पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कर दो, इसको नेगेटिव कर दो, इसको नेगेटिव कर दिया, ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का है और ये प्लस का, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 35 बचेगा रिमेंबर में। ठीक है, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव नंबर बड़ा है हमारे पास, और यहाँ पे 5D बचेगा। तो D इक्वल टू क्या आ जाएगा 35 अपॉन में 5। D इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 7 आ गया। D हमारे पास क्या आ गया 7 आ गया। अब जो 7 आया है हमारे पास, जो हमारे पास D आया है उसको क्या करेंगे, उसकी वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी आप पुट करोगे तो D की वैल्यू यहाँ पे किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो A की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि जो वेरिएबल है वो एक ही बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर कर रहे हैं। ठीक है, डी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी कर सकते हो सेकंड में भी कर सकते हो, तो हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो बोल लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो 38 इक्वल टू A प्लस 10 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है 7, ये लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर रहे हैं, तो 38 इक्वल टू A प्लस 70 हो जाएगा और A उधर रह जाएगा और 70 इधर आएगा, तो 38 माइनस 70 इक्वल टू A इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 32 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, हमारे को जो नंबर ऑफ 31 फाइंड आउट करना था, यानी कि नंबर ऑफ फाइंड द टर्म ऑफ 31, तो फाइंड आउट कर लेंगे आराम से। तो 31 के लिए क्या करेंगे, फॉर द A31, तो लिखेंगे A31 इक्वल टू क्या करेंगे A प्लस एन माइनस 1 लिख लो या 30D लिख लो। तो मैं n-1 लिख रहा हूँ यहाँ पे इंटू डी कर रहा हूँ। ठीक है, 31 हमारे को निकालना है, तो ये n हमारे पास कितना आ गया, n हमारे पास क्या होता है 31 ही होता है, यानी कि टर्म नंबर 31 निकालनी है। तो A कितना हमारे पास -32 प्लस एन कितना हमारे पास 31 माइनस का 1 मल्टीप्लाई डी कितना हमारे पास, डी हमारे पास 7 आया था, ये लो A31 इक्वल टू माइनस का 32 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा मल्टीप्लाई 7 और यहाँ पे A31 इक्वल टू माइनस का 32 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 210 हो जाएगा। अब इसको इसमें सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास A31 इक्वल टू 178। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया तो वीडियो को वापस से रिवाइज कर लेना, बिल्कुल सिंपल वे में है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा।